हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन कन्वेंशन। तो आज का हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन बच्चों। कन्वेंशन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में जो साइन है ना, साइन जो लिखा है वो आपको बताएगा कि आपको कब वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब वैल्यू नेगेटिव लेनी है। कन्वेंशन का मतलब होता है नियम कानून। क्या नियम कानून आप लगाओगे, मतलब एक तरह की प्रथा जिसको बोलते हैं वो है कन्वेंशन। ठीक है, बड़े भाई को प्यास लगी तो छोटा भाई उठ के जाएगा, वही पानी लाएगा। ठीक है, बड़ा भाई छोटे के लिए नहीं लाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक नियम कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली साइन कन्वेंशन और क्या है, वो कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे। हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हमको ये बहुत काम आने वाले हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट साइन कन्वेंशन। तो मैं बना लेता हूँ एक हमारा स्पेरिकल मिरर, जिसको आप बोलोगे क्या, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। क्यों कॉनकेव मिरर है बच्चों? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस अंदर की तरफ है, बेंड इनवर्ड। राइट, अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको आप बोलते हो पोल। ये चीज़ हमने सीखी है, इसको आप बोलेंगे पोल। ठीक है, अब पोल से एक इमेजिनरी लाइन पास होगी ऐसे, इसको आप बोलोगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। प्रिंसिपल एक्सिस आपको याद होगा। ठीक है, सो साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं बच्चों? पहला रूल ये है कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट हमेशा ये बाजू होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी क्या? नहीं बनेगा ना। पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, वही इन्होंने यहाँ पे रूल नंबर 1 में इंक्लूड कर दिया है। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने होने चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, आपको क्या बोलना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तभी तो उसकी इमेज बनेगी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, जितने भी डिस्टेंस होंगे, जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, लेट इट बी ए और ये बी, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जाना है पोल पे, फिर आपको डिस्टेंस मेजर करना है। या आप यहाँ पे खड़े हो तो आप ऐसे नहीं कि इधर आओगे, इधर से आप डिस्टेंस मेजर करना चालू करोगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के खिलाफ हो जाएगा वो। तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, आप कहीं पे भी खड़े हो, पहले आप पोल पे जाओ, देन डिस्टेंस मेजर करने जाओ। भाई पहले यहाँ पे आप इधर आ गए ना, अब इधर जाओ मेजर करने के लिए, जिधर भी आपको जाना है पहले आप आओ पोल पे। ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या बोलता है, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole of a mirror। ठीक है, पोल ऑफ अ मिरर, मिरर के पोल से आप हमको हमेशा डिस्टेंस मेजर करना है बच्चों। ठीक है, पहले आप पोल पे आओ, देन आप मेजर करने जाओ। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये हाइट ऊपर है, सपोज इसकी इमेज इधर बन गई। ठीक है, अगर ये ए बी है तो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि डिस्टेंस मेजर्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस मेजर्ड अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? मतलब क्या हुआ, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस होंगे, ठीक है, जैसे हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इस हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, जो कि इसका अपोजिट है, डिस्टेंस measured
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे आ गया, ठीक है, मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ओके बच्चों, ठीक है, नीचे अगर होगा तो नेगेटिव लेंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो आपने रे डायग्राम में सीखा है, इसकी एक रे ऐसे जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर के यूँ आएगी, ठीक है, रे इधर से ऐसे आया और वो इधर से गया तो इधर एक इमेज बन गया, ठीक है, अज्यूम कर लो। तो इसका हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको देखना है क्या, इंसिडेंट रे को देखना है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो आपको कहाँ पे आके मेजर करने, पोल के ऊपर आके, देन उसको डिस्टेंस को आप मेजर करने जाओगे, ठीक है। तो रूल नंबर 5 ये बोलता है कि डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस measured along the direction of incident ray are taken positive and distance opposite to incident ray are taken नेगेटिव। ठीक है, अब समझो बच्चों क्या बोला फिफ्थ पॉइंट में, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे पोल पे आए, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट इधर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बन रहा है, आप पोल पे आए, अब आपको डिस्टेंस मेजर करने इधर चलना पड़ेगा। आपका डायरेक्शन क्या हुआ, ये आपका डायरेक्शन हो गया। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो जो ये डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते थे ना। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। क्लियर। अगर मान लो एक हमारे पास एक केस था, हमने पढ़ा है यहाँ पे, एक केस हमारा था जिसके अंदर इमेज वर्चुअल बन रही थी, मतलब इमेज पीछे बन रही थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पोल पे आएंगे, इधर जाएंगे, डायरेक्शन क्या है, ये है हमारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, हाँ दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, तो आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। क्लियर है। यही चीज़ हम लोग अभी देखते हैं कॉन्वेक्स के अंदर। हाँ बच्चों, तो ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब केस लेते हैं इन्फिनिटी का। सपोज इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी रे ऐसे आएंगी, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी। आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये हमको पता है कहाँ बनता था, फोकस के ऊपर आके जो भी इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आती थी वो फोकस पे मिलती थी, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी, याद है ना सब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस। क्लियर है। अब रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 1 देखो, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट का है लेफ्ट साइड, मिरर के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ ए मिरर। तो डिस्टेंस जो भी होंगे पोल से ही मेजर करेंगे, दोनों के लिए वैलिड पॉइंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए, ठीक है। पोल पे आएंगे देन मेजर करेंगे। डिस्टेंस मेजर अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन नेगेटिव। सेम पॉइंट इसके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हाइट ऊपर है तो वो पॉजिटिव होगा, इमेज नीचे बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। ये पॉइंट समझते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले आना है पोल पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर पड़ा है, लेफ्ट साइड में है, तो हमको यहाँ से इधर आना पड़ेगा, ठीक है। अब इंसिडेंट रे का आप डायरेक्शन देखो तो ये है राइट साइड और हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये केस के अंदर मैं यू जो लूँगा वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। अब इमेज आपको पता है फोकस पे बनेगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या बनती थी,
फोकस पे बनती थी। आप पहले जाओगे पोल पे, ठीक है, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन है, आपका ये डायरेक्शन है क्योंकि इमेज इधर है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, मतलब इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, हमने डिफरेंस में भी पढ़ा है ये, ठीक है, डिफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इमेज डिस्टेंस होता है फॉर कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव लेंगे इमेज डिस्टेंस। क्लियर बच्चों? तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था। नेक्स्ट का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल दैट गुड डे, टेक केयर।